नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अहम भक्त पराधीन। भगवान स्वतंत्र होते हुए भी भक्तों के अधीन हैं। राजा अम्बरीश पृथ्वी के स्वामी थे। संसार में उनके ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं थी। राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उनका यहाँ पर परिचय दिया गया है कि वो कैसे भक्त थे भगवान के। एक बार इस वीडियो को जरूर सुने। भगवान स्वतंत्र होते हुए भी भक्तों के अधीन है। अपने प्रति किया हुआ अपराध क्षमा कर देते हैं, किंतु भक्तों के प्रति किया गया अपराध भगवान के लिए असह्य है। विष्णु स्थाने कृतं पापम गुरु स्थाने प्रेमुच्यते गुरु स्थाने कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। राजा अम्बरीश सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे और उनकी संपत्ति कभी समाप्त होने वाली नहीं थी। उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना न थी। कोई दरिद्र मनुष्य भोगों के अभाव में वैराग्यवान बन जाए, यह तो सरल है, किंतु धन दौलत होने पर विलास भोग की पूरी सामग्री प्राप्त रहते वैराग्यवान होना, विषयों से दूर रहना, यह भगवान की कृपा से ही होता है। अम्बरीश ने अपने मन को श्री कृष्ण स्मरण, वाणी को उनके गुणगान में, हाथों को श्री हरि के मंदिर को झाड़ने बुहारने में, कानों को अच्युत के पवित्र चरित्र सुनने में, नेत्रों को भगवान मूर्ति के दर्शन में, अंगों को भगवत सेवकों के स्पर्श में, नासिका को भगवान के चरणों पर चढ़ी तुलसी की गंध लेने में, जीवा को भगवत प्रसाद का रस लेने में, पैरों को श्री नारायण के पवित्र स्थानों में जाने में और मस्तक को ऋषिकेश के चरणों की वंदना में लगा रखा था। दूसरे संसारी लोगों की भांति वे विषय भोगों में लिप्त नहीं थे। श्री हरि के प्रसाद रूप में ही वे भोगों को स्वीकार करते थे। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए व्रत की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता। उधर दुर्वासा जी आएंगे कब यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालाग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े रहे। उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। सर्वत्र सब रूपों में भगवान ही है। यह देखने वाला भगवान का भक्त भला कहीं अपने ही दया में स्वामी से डर सकता है। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की भी
खबर लेने उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वाला में कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। वे 10 दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुंदर में, जहाँ जहाँ छिपने को गए, चक्कर वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा भी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिवजी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे कुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु, आपका नाम लेने से जीव नरक से भी छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त के प्रति अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते हैं, अपना अपराध वे कभी मन में नहीं रखते, पर भक्त के प्रति अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी और कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता और इन लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। अहम भक्त पराधीनों है स्वतंत्र इव द्विज। साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्त रे भक्त जना प्रिय। जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण इहलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की तो चर्चा ही नहीं। मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन हूँ। अतएव ऋषिवर, आप उन महाभाग अम्बरीश के ही पास जाएं, वही आपको क्षमा कर सकते हैं। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 साल तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे, वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और राजा अम्बरीश के चरण पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़ने जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संत महात्माओं की जय हो। राधे राधे। भक्त अम्बरीश की जय हो।